सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। एवरीबडी इज़ वेलकम टू आवर फ्री ऑनलाइन जीके एंड करंट अफेयर्स। आज हम एक नया इनोवेशन लेके आए हैं एंड थैंक्स टू बचपन स्कूल खुनखुना डीडवाना। आज हम आपको लेक्चर के साथ साथ वीडियो भी इसमें प्रेजेंट करेंगे। वीडियो हालांकि थोड़ा सा डार्क आ रहा है, इसमें कलर सेटिंग्स हमें ठीक करनी होगी, लेकिन आज आपको इसी थोड़े से हल्के डार्क वीडियो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो चलिए हम बिना समय ज़ाया करे आपके सामने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे होंगे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस और साथ में हमने इस बार राजस्थान के भी 2 से 3 क्वेश्चन जोड़े हैं जिससे आपका राजस्थान जीके में भी हेल्प हो। आइए बढ़ाते हैं आगे की कड़ी। क्वेश्चन नंबर 1, उन्होंने कांग्रेस की सरकारों में कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। वे 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री, 1995 से 1996 तक केंद्र में विदेश मंत्री, 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री केंद्र में, और एक बार फिर 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री रहे हैं, और 2009 से 2012 तक वे वित्त मंत्री रहे। केंद्र में सारी बातें हो रही हैं। 2004 से 2012 तक संसद के निचले सदन के नेता जब तक वे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा नहीं दे देते थे तब तक वे रहे हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उक्त सभी पंक्तियां किसके संदर्भ में कही गई हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस हमने रखे हैं, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। उक्त पंक्तियां किसके संदर्भ में कही गई हैं? आपके पास 5 सेकंड का समय है सोचने का, आप सोच लीजिए। आसान सवाल है, काफी आसान सवाल है, रिसेंटली बहुत न्यूज में था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी। तो उक्त पंक्तियां ऑप्शन नंबर सी प्रणब मुखर्जी के संदर्भ में कही गई हैं। बड़ी ही दुख की घटना हुई, प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। हमारे देश के राष्ट्रपति एवं बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आइए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को नहीं मिला? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। तो आपके लिए मैं ऑप्शंस रखे हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है। आपको बताना है कौन सा अवार्ड नहीं मिला। नहीं मिला। कई बार हम क्या होते हैं, हम जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, हम ये नहीं पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ पाते हैं। इसकी वजह से हम क्या पहला ऑप्शन देखते हैं और भारत रत्न तो मिला है तो हम उसको राइट कर देते हैं, जो कि गलत होता है और हमारा वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला है श्री प्रणब मुखर्जी को, तो ये भी हमारा जवाब नहीं है। आपको बी और सी में से बताना है, तो आइए देखते हैं जवाब। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। बी इज पद्मश्री। पद्मश्री इज द राइट आंसर। आइए, ये इसमें आपने इसको डिटेल्स दी हैं यहाँ पे, उनको कौन कौन से अवार्ड्स कब कब मिले हैं। भारत रत्न से पहले भी उनको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स मिले थे। उनको पद्म विभूषण 2008 में मिला था, ये देखिए ये रहा 2008 में। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड 1997 में मिला था। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया अवार्ड 2011 में मिला था। कई ऑनररी डिग्रीज भी मिली हैं उनको, जैसे डॉक्टर ऑफ लॉज ऑनरिस कौजा कॉन्फर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका इन 2013। इस तरह से और भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और भी अलग अलग कई तरह के बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी से इनको अवार्ड्स मिले हैं, आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो आइए, और साथ ही प्रणब मुखर्जी बहुत सारी किताबों के ऑथर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे और नेशनल बिल्डिंग पे, नेशन बिल्डिंग पे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कौन सा मंत्रालय मंत्री के तौर पर कार्यभार उन्होंने नहीं संभाला है? किस मंत्रालय में मंत्री के तौर पर कार्यभार नहीं संभाला? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है, आप अपनी मेमोरी को रिवाइज करें। वित्त मंत्रालय संभाला था, तो ये अपना आंसर नहीं है। फिर से आप ध्यान रखें, नहीं संभाला अपन को बताना है। ये 4 आपके सामने हैं। विदेश मंत्रालय संभाला था, तो ये भी आंसर नहीं है। आपको बी और डी में से आंसर गैस करना है या बताना है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं आपको हमेशा हर क्वेश्चन में 50-50 की तरीके से एक तरह से आपको 2 ऑप्शंस रिमूव कर देता हूं, जिससे आप आंसर के ज्यादा क्लोज पहुंच जाएं। आइए अगला सवाल।
सवाल नंबर 4, डी वोटर ऐसे लोगों की सूची है जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा विदेशी नागरिक होने के संदेह के आधार पर असम की मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। ऐसे मामलों को विदेशी अधिकरणों के पास भेजा जाता है जो उनकी नागरिकता के संदर्भ में निर्णय लेती है। डी वोटर का अर्थ क्या है? आपके आसान सवाल है, डी वोटर का क्या अर्थ है? हमने यहाँ पे डी वोटर के एक्सप्लेनेशन दिया है पूरी की पूरी, क्या होता है डी वोटर, यहाँ पे आपको बताया है डी वोटर के बारे में। अब आपको बताना है डी वोटर का अर्थ क्या है। डेड वोटर, डाउटफुल वोटर, डिस्क्वालिफाइड, डिबेंचर्ड। फिर से आपको आसान करता हूं, डी इसका जवाब नहीं है। आपको ए बी सी में से आंसर सोचना है। ए बी सी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर सी भी नहीं है। अब आपको ए और बी में सोचना है, आसान कर दिया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाउटफुल वोटर। डी वोटर मतलब डाउटफुल वोटर। तो चलिए अगला सवाल, वोडाफोन और आइडिया ने हाल ही में मिलकर एक कंपनी को बनाया है, उस कंपनी का नाम क्या रखा है? आसान, बहुत ही आसान। इसमें मैं आपको नहीं काटूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वी आई। वोडाफोन का इन्होंने लिया है वी और आइडिया का लिया है आई, तो ये बन गया वी आई। तो वी आई कंपनी है। वोडाफोन आइडिया ने एक नया ब्रांड वीआई को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नजर भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी। बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। 2 ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीफोन सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा, इन वोडाफोन और आइडिया का जो एकीकरण हुआ है दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। सेक्टर आप ध्यान रखना, टेलीफोन सेक्टर की बात की हमने। चलिए सवाल नंबर 6, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आसान सवाल और इसका जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों को शिक्षा के प्रति प्राथमिकता देने हेतु बढ़ावा देने के लिए है। अगला सवाल, आत्मनिर्भर भारत चैलेंज में ट्विटर के विकल्प के रूप में हिंदी भाषा में कौन सी ऐप बनाई गई है? हमें ट्विटर के विकल्प के रूप में हिंदी भाषा में ऐप की बात बतानी है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें से चूज करना है। तो क्या पू इसका सही आंसर है? पू गलत आंसर है। क्या रू गलत आंसर है? सही है, रू गलत है। को और कू में से आपको चूज करना है। आपको याद आ रहा होगा मूवी का, आपने मूवी देखी होगी का और की, तो वैसे ही आपके सामने ऑप्शन आ गया को और कू। कौन सा ऐप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कू। कू इज द राइट आंसर, सी। भारतीयों ने हिंदी में तैयार किया ट्विटर का विकल्प और आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज इन्होंने जीत लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऐप को सराहा है। आइए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो क्या ये चीन है? गलत जवाब। क्या ये जापान है? ये भी गलत जवाब। रूस और भारत में से आपको बताना है। उत्तर है भारत। भारत इज द राइट आंसर, सी। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया है। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ये DRDO ने विकसित किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DRDO ने विकसित किया है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा बाकी बचे हुए को। और इस प्रकार की तकनीक हासिल करने में भारत चौथा देश बन चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये देखिए, ये है हमारा HSTDV टेक्निक, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान HSTDV। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? हिंदू ओलंपस किसे कहा है? आसान सा सवाल है, बहुत आसान राजस्थान का सवाल है। ए इज द राइट आंसर, माउंट आबू इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, वर्तमान में राजस्थान में कौन से क्षेत्र को महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता है? किस क्षेत्र को महाभारत काल से ही, राजस्थान में किस क्षेत्र को महाभारत काल से जांगल देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब बताने वाले ये आखिरी सवाल है, देखते हैं कौन बता पाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर, जोधपुर।
सी बीकानेर जोधपुर इज द राइट आंसर। जांगल देश, जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है। बीकानेर और जोधपुर का भी कुछ कुछ भाग इसमें एडेड है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हमने आपके साथ में एक वीडियो भी इस लेक्चर में इंक्लूड किया है, जिससे कि आप बेटर कम्युनिकेट और बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सकें इस वीडियो की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में।